भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्योंकि जहां भी काम होगा वहां का मैनेजर मेरी ही जात का होगा और ऑफिस में काम करने वाले और भी लोग हमारी ही तरह होंगे। क्यों मैनेजर साहब? और हर दफ्तर का मालिक हमारी ही किसी जात का होगा। और फिर जब पूरा सिस्टम हमारे जैसी जातियों का होगा और सारा स्टाफ हम जैसे ऊंची जात के लोगों का होगा, तो भीमराव तुम लोगों को कैसे काम दे सकते हैं? इसलिए भीमराव के चेहरे को देखो और तय करो, और जो सेवा का कार्य करते आए हो वो करते रहो, क्योंकि हमारी सेवा करते रहोगे तो कभी नौकरी से तो नहीं निकाले जाओगे, मगर सेवा के श्रद्धा भाव से कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश करोगे तो ऐसे वर्षों तक पढ़ लिख कर भी किसी काम के नहीं रहोगे। तो बोलो भीमराव, क्या तुम ये पूरा जो सिस्टम है उसको बदल पाओगे? हा? क्या इन सबको ये विश्वास दिला पाओगे कि अगर ये सब पढ़ते रहे तो इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा? बोलो, हाँ या नहीं? नहीं। सुना सबने? इस भीमराव ने नहीं कहा। ए दीपक, सुना तूने भीमराव ने क्या कहा? नहीं। अरे सीखना है तो सीख, भीमराव के शब्द से कुछ सीख। जब तेरा आदर्श ही नहीं बोल रहा है, तेरे भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और तू पढ़ने में लगा है, अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? ऐसे भीमराव बनने से क्या फायदा? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले तुम सबको ये बात याद दिला दूं कि तुम सब इस भीमराव से एक बार ये बात जरूर पूछना कि ऐसे भीमराव बनने का क्या फायदा? जवाब दीजिए भीम भैया। जवाब दो भीम भैया। हाँ भीमराव, जवाब दो। हाँ भीमराव, जवाब दो। जवाब दो भीमराव। जवाब दो भीमराव, जवाब दो। जवाब दो भीमराव। भीमराव, कुछ तो बोलो। जवाब दो भीमराव, जवाब दो। जवाब दो भीमराव। भीमराव, कुछ तो बोलो। क्या इन सबको ये विश्वास दिला पाओगे कि अगर ये सब पढ़ते रहे तो इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा? दीपक, इस पर बाद में बात करते हैं। रमाबाई, बाद में क्यों बात करें? अरे भीमराव बताए ना कि भविष्य की गारंटी दे सकता है या नहीं। नितेश भाऊ,
ना जीवन की गारंटी नहीं है। आप ऐसे कैसे भीम से गारंटी मांग सकते हैं? दीपक मांग सकता है क्योंकि दीपक भीमराव को बहुत मानता है, उसे आदर्श समझता है और उसके जैसा बनना चाहता है। तो भीमराव को यह आश्वासन देना होगा कि जब दीपक पढ़कर उसकी जगह पहुंचेगा तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और अगर आश्वासन नहीं दे सकता तो अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो अपना पुराना काम था जिसे सदियों से हम अपना पेट पाल रहे हैं। भीम भैया कुछ तो बोलिए। नहीं दे सकता गारंटी। क्या कहा? बोलो बोलो, सब लोग सुने। और हाँ, जरा विस्तार से बताओ कि किस बात की गारंटी नहीं दे सकते। समझाओ समझाओ। जीजाबाई, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती रहती हो जैसे दूसरों को तकलीफ हो? सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने भी पूछा। हाँ, समझो। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल को पढ़ लिख कर भी दीपक अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसे उस ऑफिस से नहीं निकाला जाएगा। तो फिर पढ़ना ही क्यों भीम भैया? आपके कहने का मतलब ये है कि आप इतने सालों तक संघर्ष करेंगे और मेरे साथ भी वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। हो सकता है। हो सकता है ये मत बताओ, होगा या नहीं ये बताओ। पुरुषोत्तम काका, भीम ऐसे कैसे बोल सकता है, होगा या नहीं? अरे कम से कम इतना तो बता दे कि संभावना काहे की ज्यादा है। दीपक का नौकरी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हाँ भीम, संभावना के हिसाब से जवाब तो दे दो। संभावना तो इसी बात की ज्यादा है कि दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि किसी भीमराव को या किसी दीपक को किसी भी ऑफिस से, किसी भी दफ्तर से निकाला नहीं जाएगा। मतलब एक उम्मीद लिए हम आगे बढ़ते रहे, ऐसी उम्मीदों का क्या फायदा है? पुरुषोत्तम काका, ये सवाल इनसे नहीं, अपनी पत्नी शोभा काकी से पूछे कि उम्मीदों का क्या फायदा है। उम्मीदों का यही फायदा है कि इतने सालों से शोभा काकी आपके लौटने के इंतजार में ही जिंदा रही है। वो आपके उम्मीद में ही जिंदा रही है कि आप लौट के आएंगे, खुश रह ली। वो बच्चे को भी पाला है और आप लौट आए तो आपको मिल भी गई है वो। इसलिए उम्मीदें कायम रहनी चाहिए। हाँ, और फिर ऑफिस से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे ये तो तब तय होगा ना, जब हम काम करने के लिए उस जगह तक पहुंच पाए। बिना पढ़े लिखे हम किसी भी ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हम उस दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो निकालेंगे भी कैसे? इसलिए निकालने की या ना निकालने की बात रहने देते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम पढ़ लिख कर उस ऑफिस की दुनिया तक पहुंच पाएंगे। आप लोग रोज सुबह शाम खाना खाते हैं ना? क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना खाने से आपको ताकत मिलती है। ठीक वैसे ही रोज अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो उससे भी बहुत ताकत मिलेगी। और ये ताकत जात के नाम पर बांधी गई हर उस दीवार को तोड़ पाएगी जो दीवार आपको इस समाज से और हर ऑफिस से दूर रखना चाहती है। भीमराव,
अगर दीवार ही तोड़नी है तो मजदूरी क्या बुरी है। चलो भाइयों, भीमराव की हालत देखकर अब तो अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना भी देखना भूलना पड़ेगा। चलो भाइयों। देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई से दूर मत हटिए। भीम, टूट गया और जाने दीजिए, उन्हें जो करना है वो करे। और हाँ बेटा, उनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। दिख रहा दिख रहा दिख रहा, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिख रहा। पास का तो दिखता नहीं है और जा रहे हो अपनी जात का भविष्य देखने। अब कैसे बनोगे नायक? छोड़ दो ये सब, नायक वायक बनना छोड़ दो। सब लोग तो चले गए और लोगों के बिना नायक कैसे बनोगे? हाँ? नायक बनना दिख रहा। वाह जीजा भाई, ये सब करके मिल गई ना मन को शांति। नहीं सुधरोगी तुम। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल को पढ़ लिख कर भी दीपक अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसे उस ऑफिस से नहीं निकाला जाएगा। संभावना तो इसी बात की ज्यादा है कि दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब ख्याली बातें हैं, सपनों को सुंदर बनाने वाली बात है। बेटा, अब मैं आया हूं ना, तो बाप बेटा दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। सही कह रहे हो बेटा, अपने बाबा की बात मानो और अरे किताबें अपने से दूर रखो। नहीं, मेरे बेटे के हाथ से कोई किताब नहीं छीन सकता है। जो चीज बच्चे के जीवन को जंग लगा देना, उसे छीन कर फेंकना ही अच्छा है। देखो भाइयों, भीमराव की बातें अच्छी है मगर सब हवा हवाई। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी भीम की बातें कुछ व्यवहारिक नहीं लगी। आदमी तो दूसरों का हश्र देखकर ही तय करता है ना कि उसे उस तरफ बढ़ना है कि नहीं। हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया। सही कहा। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, आने दो भीमराव। रुको।
क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आज तुम सब अपने नायक भीमराव को छोड़कर ये आपस में बड़बड़ाते हुए भागे चले जा रहे हो? हम इस मुद्दे पर नायक के साथ नहीं हैं। अच्छा, तो आज से वो भीमराव तुम सब के लिए गलत हो गया ना? मतलब अब वो तुम्हारा नायक नहीं रहा। और आज से तुम जय भीम भी नहीं कहोगे ना? बोलो, क्या से तुम सब जय भीम नहीं बोलोगे? देखो, अगर तुम सब ने ये कहा कि तुम लोग जय भीम नहीं बोलोगे तो मैं तुम सबको मुफ्त की चाय पिलाऊंगा और साथ में भरपूर नाश्ता भी। बोलो, नहीं बोलोगे ना जय भीम आज से? आपके कहने का मतलब ये है मेरे साथ भी वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। चलो भाइयों, भीमराव की हालत देखकर अब तो अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना भी देखना भूलना पड़ेगा। भीम, परेशान मत हो। वो लोग तुम्हें ऑफिस से निकाल सकते हैं, लेकिन जो काम हम सब पहले से करते आए हैं वो करने से थोड़ी ना रोक सकते। जैसे गिट्टी उठाने का काम, वो तो तुम अब भी कर सकते हो और कोई काम छोटा नहीं होता। लेकिन अगर गिट्टी उठाने का काम फिर से करना चाहेंगे तो उन लोगों की आंखों के सपनों का क्या होगा जो उन मजदूरों की आंखों में थे? आपको याद है ना, अब जब गिट्टी उठाने का काम छोड़कर केलुष्कर गुरुजी के साथ नया काम ढूंढने जा रहे थे। मगर काम तो करना होगा ना। आज उन्होंने एक ऑफिस से निकाला है, कल वो हर ऑफिस से निकालेंगे और यही उनकी रणनीति होगी। और बाला पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई की जाए, कई बार चुप रहना भी जरूरी होता है। लेकिन इस बार पीछे हटना सही नहीं है भैया। रमा, तुम यूं भीम को गलत सलाह मत दो। नहीं, रमा सही कह रही है। अब मैं वापस गिट्टी उठाने का काम करने तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग इसे अपनी जीत समझ लेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने मुझे ऑफिस से निकालकर काम करने एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां के वो मुझे लायक समझते हैं। और फिर हमारी जात के वो लोग जो आज रूठ कर यहां से गए हैं, जिनका विश्वास टूट चुका है, उनकी धारणाएं तो और प्रबल हो जाएंगी कि पढ़ लिख कर जीवन में कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए गिट्टी उठाने का काम तो नहीं करूंगा, और चाहे जो हो जाए, हर हाल में ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। क्या? फिर से लड़ाई? कितनी लड़ाई लड़ोगे? सीधा भाई, लड़ाई लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए जो भीम में है। और यह बात भी सही है कि इसकी लड़ाई व्यक्तिगत जीत या हार से बढ़कर बाकी लोगों के विश्वास की है।
जाओ बेटा, लड़कर जीत कर फिर से उसी ऑफिस में काम शुरू करना जहां से तुम्हें निकाला था। और मेरा पूरा विश्वास है कि लड़ाई तुम जरूर जीतोगे। जी बाबा।